हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, धरणीपुर गांव की सीमाओं से बाहर नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था विप्रदास, एक कुम्हार। उसका जीवन सीधा साधा था। मिट्टी गूंथता था, चाक घुमाता था और घड़े बनाकर गांव में बेच आता था। मगर उसके भीतर एक खालीपन था जो रोज वो आसमान की ओर देखता और पूछता, हे भगवान, क्या मैं सिर्फ घड़े बनाकर ही जीवन व्यतीत करूंगा? क्या मेरा भी कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है? और उसकी पत्नी रमा कहती, तुम्हारे बनाए घड़ों से लोग पानी पीते हैं, उनका जीवन चलता है, यही तो सबसे बड़ा काम है। पर विप्र प्रसाद का मन बेचैन था। एक दिन गांव में एक महान संत आए, आनंद बाबा पधारे। उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। विप्र प्रसाद भी उनके पास पहुंचा। विप्र प्रसाद ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, क्या एक साधारण व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पर एक शर्त है। जो कुछ भी करो पूरे मन से करो, तब वह काम नहीं तपस्या बन जाता है, भक्ति बन जाता है, भगवान तक पहुंचने का सीधा मार्ग बन जाता है। विप्र प्रसाद को जैसे कोई राह मिल गई हो। उसने प्रण लिया, अब से वह अपने हर कार्य को पूजा मानेगा, कर्मयोग मानेगा। विप्र प्रसाद ने अपने काम को नया रूप दिया। अब वह सुबह उठते ही मिट्टी को प्रणाम करता, फिर उसे सहज कर मंत्रों का जाप करते हुए गूंथता। जब वह चाक पर बैठता तो उसकी आंखें बंद होती, जैसे ध्यान स्थल में हो। घड़ा बनाना अब उसके लिए केवल धंधा नहीं रहा, वह साधना बन गया था। उसके बनाए घड़े अब अलग अलग दिखने लगे। उनमें सौंदर्य भी था, आत्मा भी थी। और गांव में लोग कहने लगे, इन घड़ों में कोई जादू है। पानी ठंडा रहता है, मन शांत हो जाता है। एक दिन गांव में घोषणा हुई, रानी देवकी को एक दिव्य मंदिर का निर्माण करना था। उन्होंने दिन भर से शिल्पकार और कारीगर बुलाए। रानी ने कहा, मुझे ऐसे घड़े चाहिए जो केवल सुंदर न हो, बल्कि उनमें श्रद्धा हो और पूजा हो। सैकड़ों कारीगर आए, पर जब विप्र प्रसाद ने अपना घड़ा रानी को दिया तो उन्होंने पूछा, यह क्या है? विप्र प्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, यह मिट्टी नहीं, मेरी आत्मा है। इसमें मेरे जप हैं, मेरी साधना है और मेरे पूजा है। रानी ने उस घड़े को हाथ में लिया और पानी डाला और पिया। जैसे ही पानी उसके गले से उतरा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना शांत पानी, या तो जैसे खुद श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो। रानी ने विप्र प्रसाद को दरबार में सम्मानित किया, स्वर्ण मुद्राएं दी और महल में कार्य करने का प्रस्ताव भी रखा। पर विप्र प्रसाद ने विनम्रता से मना किया, मुझे सिर्फ अपने चाक और पानी मिट्टी चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे लिए ही नहीं, यह मेरी भक्ति है। रानी हैरान थी, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान था। उसी रात विप्र प्रसाद को सपना आया। एक दिव्य ज्योति उसकी झोपड़ी में प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने कहा, विप्र प्रसाद, जब तूने अपने कर्म को भक्ति बना दिया, तब तूने मुझे पा लिया। मुझे मंदिर में नहीं, तेरे चाक पर महसूस किया जा सकता है। जो कुछ भी करो पूरे मन से करो, यही गीता सार है और तूने इसे जी लिया है। विप्र प्रसाद की आंखों में आंसू थे। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु,
मैं तो केवल मिट्टी से प्रेम करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, वही प्रेम है, जब पूर्ण होता है तो वह स्वयं मुझ तक पहुँचता है। अगले दिन विप्र प्रसाद उठे और फिर से मिट्टी गूंथने लगे, लेकिन अब वो सिर्फ कुम्हार नहीं थे, वे एक योगी थे, एक भक्त थे जो अपने कर्म से परमात्मा से जुड़ चुके थे। गांव में बच्चे कहते हैं, उसके बनाए घड़ों से भगवान बोलते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के वचनों का सार यही है, जो कुछ भी करो पूरे मन से करो, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर उसमें श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, तो ईश्वर आपका रूप ले लेता है, और कर्म ही पूजा है और पूजा ही मुक्ति है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।